नमस्कार। आज हम भारत में पर्यावरण को संभालने के सिस्टम पर, मतलब जो जानकारी हमें मिली है उस पर थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। ये समझना काफी जरूरी है कि भारत जैसा बड़ा और तेजी से बढ़ता देश तरक्की और पर्यावरण की हिफाजत इसमें तालमेल कैसे बिठाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी उलझे हुए सिस्टम की एक झलक देते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि पर्यावरण को संभालने में सरकार की नीतियां हैं, संस्थाएं हैं, कानून हैं और हाँ, हम जैसे नागरिकों की कोशिशें भी शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी संस्थाएं इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सबसे ऊपर तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, MOEFCC जिसे कहते हैं। मुझे लगता है यही मुख्य नीतियां और योजनाएं बनाता है। हाँ बिल्कुल, वो शीर्ष निकाय है। फिर आते हैं केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB और SPCB। अच्छा। इनका काम है मानकों को लागू करवाना और ये देखना कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं, मतलब निगरानी रखना। ठीक है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि पर्यावरण के मामलों के लिए एक खास अदालत जैसी संस्था भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। हाँ, NGT सुना है, 2010 में बनी थी शायद। बिल्कुल, 2010 में। इसका मकसद ही यही था कि पर्यावरण से जुड़े जो झगड़े हैं उनका जल्दी निपटारा हो। इसने कई अहम फैसले भी दिए हैं, जैसे दिल्ली में पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक या गंगा किनारे अवैध निर्माण हटाने के आदेश। तो हाँ, तेज न्याय पर फोकस दिखता है। अच्छा, तो ये तो हुई संस्थाएं, लेकिन ये काम कैसे करती हैं? मतलब इनके लिए नियम कानून भी तो होंगे। हाँ, कानून तो है और काफी अहम कानून है भारत में। स्रोत बताते हैं कि एक 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। उसे शायद भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाया गया था। हाँ, सही, भोपाल के बाद। और इसे एक तरह का छाता कानून भी कहते हैं। छाता कानून? वो क्यों? छाता कानून मतलब क्योंकि इसने केंद्र सरकार को एक बड़ा अधिकार दिया पर्यावरण से जुड़े लगभग हर पहलू पर, चाहे वो प्रदूषण हो, कचरा प्रबंधन हो या खतरनाक पदार्थ हो, उन पर नियम बनाने और कदम उठाने का, जैसे एक छाते के नीचे सब आ जाएं। समझ गया। इसके अलावा भी हैं, जैसे हवा और पानी के प्रदूषण को रोकने वाले अलग कानून हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 का एक्ट है और जंगलों को बचाने के लिए 1980 का वन संरक्षण अधिनियम। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये कानून तो ठीक है, बन गए, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों पर ही हैं? मतलब इन्हें लागू कैसे किया जा रहा है? जमीन पर क्या हो रहा है? ये बहुत सही सवाल है। देखिए, सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होता, उन्हें लागू करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे एक है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, NAPCC। इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना,